Hello viewers, in this video we are going to talk about the novel Heart of Darkness, which is written by Joseph Conrad. So let's begin. Heart of Darkness is a novella, a short novel by Polish English novelist Joseph Conrad. It was first published in 1899. 1899 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था, which is widely regarded as the criticism of European rule in Africa. और अफ्रीका में जो यूरोपियन रूल हुआ उसका जो डार्क साइड है, यानी कह सकते हैं उसको एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया है कि किस तरह से जो यूरोपियन रूल यानी इंग्लैंड का जो रूल रहा अफ्रीका में वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि डार्क चीज़ों से, बुरी चीज़ों से भरा पड़ा था. लेटर ऑन बाद में इट केम एज अ होल बुक इन 1902. 1902 में ये एक पूरी किताब आई. जोसेफ कॉनरड जो थे इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश राइटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज के बेहतरीन राइटर्स में से एक माना जाता है. ही ऑल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज. उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज और एसेज भी लिखे. सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क्स आर, उनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं द निगर ऑफ द नार्सिसस, लॉर्ड जिम, टाइफून, Nostrano, The Secret Agent, Under Western Eyes, and Heart of Darkness, which is the present novella. Moving further, Charles Marlowe, The Sailor. यहाँ पर प्लॉट की बात हो रही है. जो इसका जो चार्ल्स मार्लो जो इसका कैरेक्टर है, द सेलर, जो कि एक नाविक है, टेल्स हिज फ्रेंड्स द स्टोरी ऑफ बिकमिंग कैप्टन. वो अपनी कहानी बताता है कि वो किस तरह से कैप्टन बना. एक्चुअली ही इज़ द कैप्टन ऑफ अ स्टीम बोट. वो एक स्टीम बोट का कैप्टन होता है दैट वर्क्स फॉर आइवरी ट्रेडिंग कंपनी, जो कि आइवरी ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करती है. आइवरी मीन्स जानते होंगे आप लोग, एलिफेंट्स के जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उसको आइवरी कहा जाता है. तो वो ट्रेड करती थी, यानी एक तरह से जान ही रहे होंगे इसका जो ट्रेड होता है वो इलीगल होता है. तो इलीगली जो आइवरी की ट्रेड की जाती थी उसी को ये कैरी करने का काम करती थी इसका जो बोट जो इसकी थी. ही वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाई रिवर ऑन मैप्स. वो शुरुआती दिनों से ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता था, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड अपने आप को फील करता था, आकर्षित काफ़ी महसूस करता था जब भी वो मैप्स पे जो है रिवर्स को देखता था. ही टेल्स दैट ही ट्रेवल्ड टू हिज कंपनीज स्टेशन. वो कहता है कि वो ट्रैवल करते हुए अपनी कंपनी के स्टेशन तक गया. ही सॉ द अफ्रीकन्स वर्किंग ऑन रेलवे ट्रैक्स. उसने देखे अफ्रीकन्स को रेलवे ट्रैक्स पर काम करते हुए. दे वर इल एंड सो डाइंग ऑफ इलनेस. वे बीमार थे और बीमारी से मर रहे थे. ही हैड टू वेट एंड स्टे देयर फॉर 10 days टू मीट कंपनीज चीफ. अकाउंटेंट से वो मिल सके जो लेखा जोखा जो रखता है. द अकाउंटेंट टेल्स हिम अबाउट मिस्टर कर्ज. उसे वो मिस्टर कर्ज के बारे में बताता है हु इज इंचार्ज ऑफ ट्रेडिंग, जो कि उस ट्रेडिंग का इंचार्ज है, यानी उसको पूरा भार मिला हुआ है. ही ऑल्सो सेज दैट ही विल लीव सून. मतलब यह भी कहता है कि वो जहाँ रहता है वो वहाँ से जल्दी ही चला जाएगा. ही गोज़ बैक एंड फाइंड्स हिज शिप wrecked. और जब वो अपने जहाज़ के पास जाता है तो वो पाता है कि उसकी जो शिप है वो wrecked है, काफ़ी ज़्यादा मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, टूट फूट चुकी है. इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में. ही अलॉन्ग विथ हिज 60 men इज टोल्ड दैट कर्ज इज़ इल. मतलब जो अपने 60 लोगों के साथ वो ट्रैवल कर रहा था, सेल कर रहा था, तो उसे कहा जाता है कि जो है ना कर्ज जो है बीमार है. ही स्टार्ट्स रिपेयरिंग हिज बोट. वो अपनी बोट को रिपेयर करने लग जाता है. एंड इट टेक्स मंथ्स डूइंग दैट. और ऐसा करने में उसे महीनों लग जाते हैं. ही ऑल्सो गेट्स फ्रस्ट्रेटेड एज ही डज नॉट फाइंड प्रॉपर टूल्स एंड रिप्लेसमेंट पार्ट्स. मतलब चूँकि उसे कुछ सही औजार नहीं मिल पा रहे थे, ना ही इसके कुछ पार्ट्स जो अवेलेबल वहाँ नहीं थे, इससे काफ़ी ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगा, काफ़ी मतलब कह सकते परेशान होने लग गया. ही हियर्स दैट द मैनेजर इज़ नॉट इन अ गुड रिलेशनशिप विथ कर्ज. और उसे यह भी पता चला कि कर्ज का जो रिलेशनशिप है वो मैनेजर के साथ कुछ ठीक ठाक नहीं है. ही हिमसेल्फ लीव्स ऑन अ जर्नी ऑफ अराउंड 2 months. और वो खुद ही जो है 2 महीने की उस जर्नी पर निकल जाता है, यात्रा पर निकल जाता है. ही फेसेस फॉग एंड अटैक ऑफ एरोज इन विच हेल्म्समैन, जो कि स्टीयरिंग पर जो लोग थे वो मर जाते हैं.
मतलब कह सकते हैं कि एरोज़ का अटैक होता है, काफ़ी फॉग, आगे धुंधला अंधेरा हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कुहासा टाइप का फेस करता है। उसके बाद एरोज़ से उन पर अटैक किया जाता है, जिसमें उनका जो हेल्म्समैन है, जो स्टीयरिंग पर जो लोग होते हैं, वो मर जाते हैं एक तरह से। आफ्टर लैंडिंग एट कर्ज स्टेशन, जब वो कर्ज के स्टेशन पर पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचते हैं, ही गेट्स द सेम न्यूज़ ऑफ हिज इलनेस बाय रशियन वांडरर। कोई रशियन वांडरर होता है, वो उसे बताता है कि वो सच में बीमार है। ही थिंक्स दैट ही हैज़ गोन मैड, और उसे लगता है ये तो कहीं पागल तो नहीं हो गया। कर्ज अपीयर्स विथ हिज सपोर्टर्स हु आर नेटिव्स ऑफ दैट प्लेस। कर्ज जो है अपने सपोर्टर्स के साथ आगे आता है, जो कि वहाँ के लोग कुछ उसके सपोर्ट में है, समर्थन में है। दे आर रेडी टू फाइट फॉर हिम, वो लोग उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। बट ही ऑर्डर्स देम टू बी क्वाइट, लेकिन उन्हें शांत होने की नसीहत देता है, आदेश देता है वो कर्ज उन लोगों को। द मैनेजर टेल्स मार्लो दैट कर्ज हैज़ रूइंड द बिजनेस। मैनेजर बताता है मार्लो को कि जो कर्ज है उसने उसके बिजनेस को बर्बाद कर दिया है। द रशियन थिंक्स दैट द कंपनी वांट्स टू किल हिम, और उस रशियन यात्री को लगता है कि कंपनी जो है उसे मारना चाहती है जान से। मार्लो कन्फर्म्स दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट हैंगिंग्स, और ये बात मार्लो कन्फर्म कर देता है कि हाँ, वो सच में जो है फांसी पे लटकाने की बात कर रहा था, मारने की बात कर रहा था, एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा था। आफ्टर मिडनाइट कर्ज रिटर्न्स टू द शोर। आधी रात के बाद जो है वो किनारे पर लौट आता है। ही गोज़ बैक टू द हाउस एट द स्टेशन, वो वापस स्टेशन पर जो घर था वहाँ जाता है। मार्लो थ्रेटन्स हिम नॉट टू अलार्म देम, और मार्लो कहता है कि उन्हें चेतावनी नहीं देना है। द वेरी नेक्स्ट डे, और अगली ही दिन, दे गेट रेडी टू रिटर्न, वे वापस होने के लिए, लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑन द वे हिज हेल्थ गेट्स इवन वर्स, और जो है उनका स्वास्थ्य काफ़ी और ज़्यादा बिगड़ जाता है। एंड द बोट ऑल्सो ब्रेक्स डाउन, और जो कह सकते हैं जो नाव है वो भी टूट जाती है। मतलब कह सकते हैं कि जो कर्ज है उसको लेकर ही आ रहा था, और जो उसके सपोर्टर्स थे मे बी उसको साथ ही लेकर आ रहा था, और कहा कि वहाँ पर किसी को, मैनेजर सबको जो है उसको, जो अकाउंटेंट है मैन, उसको नहीं बताना है इन सब के बारे में। स्टॉपिंग फॉर रिपेयरिंग, कर्ज गिव हिम अ पैकेट ऑफ पेपर्स, तो कर्ज उसे कुछ पैकेट ऑफ पेपर्स देता है, कुछ कागज़ देता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हिज रिपोर्ट एंड अ फोटोग्राफ, उसमें कुछ रिपोर्ट होती है और एक फ़ोटोग्राफ यानी एक तस्वीर भी। ही टेल्स हिम टू कीप देम अवे, वो कहता है कि आप इसे दूर रखना फ्रॉम द मैनेजर, मैनेजर के पहुंच से। द डेथ इज़ एट हैंड, और मृत्यु नज़दीक होती है। वाइल मार्लो इज़ टॉकिंग टू हिम, जब उससे वो बात कर रहा होता है। ही हियर्स हिम विस्परिंग, और वो सुनता है उसको बोलते हुए, द हॉरर, बार बार वो रिपीट करता है, हॉरर हॉरर, मतलब बुरा होने वाला है। समटाइम्स लेटर, और कुछ वक्त बाद, द मैनेजर्स बॉय अनाउंसेस दैट ही हैज़ पास्ड अवे, कर्ज था वो मर चुका है। मिस्ता कर्ज ही डेड इज ऑल्सो द एपिग्राफ और द बिगिनिंग ऑफ इलियट्स पोएम, और इस पर बेस्ड है इलियट की एक पोएम भी, जिसके एपिग्राफ में जो है बिगिनिंग में ये शुरुआत में लिखा गया है। द हॉलो मैन जो उनकी पोएम है टी.एस. इलियट की, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक टर्म है, तो इसको मैंने आपको बता दिया। दे बरी हिम इन अ मडी होल, एक मडी होल में, कीचड़ वाले जगह में जो है गड्ढे में उन्हें दफना देते हैं। विच हर्ट्स मार्लो, और इससे वो काफ़ी दुखी हो जाता है। रिटर्निंग टू यूरोप, और यूरोप लौटने के बाद, ही हैज़ बिकम एन एंग्री यंग मैन, अब वो एक काफ़ी गुस्से वाला व्यक्ति बन चुका है, उसका व्यक्तित्व जो है काफ़ी गुस्से वाला हो गया है। ही हेट्स द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, वो इस दुनिया से नफरत करने लगा है। फ्यू केम फॉर द पेपर्स, कुछ उनको रीच करते हैं, उनके पास आते हैं पेपर्स के लिए, बट ही डजंट गिव द एक्चुअल पेपर, लेकिन वो पेपर किसी को नहीं देता। इंस्टेड ही गिव्स अनदर वन इन विच दे हैव नो इंटरेस्ट, मांगने पर जो है ऐसा पेपर दे देता है जो किसी काम का उनका नहीं हो। ही गिव्स द पेपर्स टू अ जर्नलिस्ट फॉर द पब्लिकेशन, और वो पेपर किसी जर्नलिस्ट को वो देता है पब्लिश करने के लिए। द फोटोग्राफ एंड सम लेटर्स बिलोंग टू कर्ज फियांसी, कुछ फोटोग्राफ जो उसमें, जो फोटोग्राफ था और कुछ लेटर्स था वो उसकी फियांसी का था, उसकी जो मतलब जैसे शादी मंगेतर जो थी उसके। इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ हिज डेथ शी वॉज इन डीप मॉर्निंग, एक साल बाद भी वो काफ़ी शोक में थी, उसकी जो फियांसी थी। व्हेन शी आस्क्स अबाउट हिज फाइनल वर्ड्स, जब इनसे वो पूछती है कि आखिर उसके आखिरी वर्ड्स क्या थे,
तो ये झूठ बोल देता है खुश करने के लिए। देन ही सेज दैट इट वाज हर नेम, कि उसने उसका नाम लिया था। थीम की बात की जाए तो इसमें इम्पेरियलिज्म को दिखाया गया है, यानी जो यूरोपियंस का जो शासन था उनका तरीका जो कितना गलत था, यानी कर्ड्स के ऊपर जो शासन किया गया जिस तरह से, जिसको उसको गलत तरीके से उसके साथ पेश आया गया, यानी जो कह सकते हैं जो चीज़ें की गई, वो दिखाता है कि वो कितने ज़्यादा थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप के जो है काम करते थे। तो ये चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, यानी जो रियल साइड ऑफ जो इंग्लिश डिक्टेटर्स हैं या इंग्लिश एरिस्टोक्रेट्स थे उनका दिखाया गया है।